यस सर। स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर। तो हम ये तीन पद, इसके दो पद आप लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक। यस पहला पद, तब प्रताप उर्राग प्रभु, जय हो नाथ तुरंत, अस कहि आयस पाय पद, बंद चले हनुमंत। तो ये उस समय का जिक्र है जब हनुमान जी हिमालय पर्वत पर संजीवनी बूटी लेने जाते हैं और रास्ते में भरत जी उनको तीर मार करके नीचे गिरा देते, यह सोचते हुए कि उनके राज्य पर कोई राक्षस शायद आक्रमण करने आ रहा है। लेकिन यथास्थिति सही बात को जानते हुए, जानने के बाद हनुमान जी उनकी सराहना करते हुए, राम के प्रति उनके मन में जो प्रेम है उसकी सराहना करते हुए, उनकी बल की सराहना करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। और फिर दूसरा पद हमने पढ़ा था, वहां राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। वहां दूसरी तरफ लंका में जहां पर लक्ष्मण मूर्छित पड़े हुए हैं और राम परेशान है कि अभी तक हनुमान नहीं आए, क्योंकि जो वैद्य है उन्होंने कहा था कि सुसैन वैद्य ने कहा था कि अगर सुबह होने से पहले यानी सूर्योदय से पहले संजीवनी बूटी अगर हनुमान जी ला देंगे तो लक्ष्मण जी को बचाया जा सकता है। तो इसलिए वो परेशान है कि आधी रात बीत गई लेकिन अभी तक हनुमान जी नहीं आए। तो अर्ध रात गई कपि नहीं आए कि आधी रात बीत गई, कपि यानी बंदर, कपि यानी हनुमान, यानी हनुमान जी अभी तक नहीं आए। राम उठाए अनुजूर लाई। राम जो है लक्ष्मण के सिर को उठा करके अपने हृदय से लगा लेते हैं और उनसे बातें करते हैं। इसमें अगर हम यहाँ बात करें पहली लाइन में, दूसरा पद जो है इसका चरण, बोले वचन मनुज अनुसारी। क्योंकि वो मनुष्य का अवतार है इसलिए वैसे ही बात करते हैं जैसे कोई मनुष्य बात करता है। अपने किसी के मरने पर, मूर्छित होने पर, घायल होने पर जैसे वो विलाप करता है, रोता है, बात करता है, वैसे ही राम भी यहाँ पर बात कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर पंक्ति दी गई है, बोले वचन मनुज अनुसारी। ये चौपाई है और इसके दोनों चरण में यहाँ देखिए, वहां राम लक्ष्मण निहारी एक चरण, बोले वचन मनुज अनुसारी दूसरा चरण। दोनों में 16-16 मात्राएं हैं, आप इनको गिन सकते हैं। तो सकहु न दुखित, क्या बात करते हैं, सकहु न दुखित देख मोहि काऊ। हे भाई, तुम मुझे किसी भी प्रकार से दुखी नहीं देख सकते थे। बंधु सदा तब मृदुल स्वभाव। हे भाई, तुम्हारा सदा सदैव, तब मतलब तुम्हारा, मृदुल मतलब मृदुल, मीठा मधुर, स्वभाव यानी स्वभाव, यानी वो कहते कि मेरे प्रति तुम्हारा सदैव मधुर स्वभाव रहा है। सो अनुराग कहाँ भाई, हे भाई, वह अनुराग अब कहाँ है, वह प्रेम जो मेरे प्रति तुम्हारा था वह अब कहाँ है। उठहु न सुनि मम बच बिकलाई। उठो, उठो ना, सुन करके, मम यानी मुझसे, बच यानी बच करके, विकलाई निकलने का कोशिश मत करो। मुझसे व्याकुल है मेरा मन, मुझसे बचने का प्रयास मत करो। मेरा मन विकलाई, व्याकुल है। जो जनते बन बंद बिछो हूँ। जो यानी अगर जनते हो मतलब जानता, बन यानी जंगल में, बंद यानी भाई, बिछो बिछड़ जाएगा। पिता वचन मनते नहीं ओहू। तो मैं पिता के उस वचन को नहीं मानता जिसमें तुम्हें मेरे साथ आने की आज्ञा दी गई है। तो ये दो अनुच्छेद आप पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे तीसरा। ठीक है, समझ में आ रही बात आपको बच्चों, समझ में आ रही बात? यस सर। हाँ, तो हम तीसरा अनुच्छेद आज पढ़ते हैं और इसमें देखिए क्या कहते हैं आगे वो, इसको हमें ध्यान से सुनना है, समझना है। तो कहते हैं तुलसीदास जी कहते हैं कि वहां जो स्थिति है वो उसको देखते हुए राम सोचते हैं, विचार करते हैं। क्या करते हैं, क्योंकि बोले वचन मनुज अनुसारी, ये बात, ये लाइन आपको ध्यान रखनी है। भले ही वो भगवान का अवतार है लेकिन बोले वचन मनुज अनुसारी, लेकिन वो मनुष्य के जन्म में है, इसलिए उनके विचार भी मनुष्यों जैसे ही हैं। तो यहाँ देखिए कहते हैं, कवि कहता है कि वो क्या सोच रहे हैं।
कि सुत बित नारी भवन परिवार, हो ही जाहि जग बारही बारा। अस विचार जिय जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। कहते हैं सुत बित नारी भवन परिवारा। सुत यानी बेटा, बित यानी धन, नारी यानी भवन, अरे पत्नी, भवन यानी घर महल अटारी, परिवार यानी परिवार। वो क्या होता है, हो ही जा ही जग बार ही बारह। हो ही मतलब हो, जा ही मतलब जाते हैं, जग मतलब संसार में, बारह ही बारह यानी बार बार। कहता है इस संसार में ये चीजें बार बार मिल जाती हैं। सुत यानी बेटा, वित्त यानी धन, नारी मतलब पत्नी, भवन यानी घर, परिवार यानी घर। यानी घर परिवार धन संपत्ति बेटा बेटी, ये तो इस संसार में बार बार मिल जाते हैं। अस विचार जिय जागहु ताता। अस मतलब ऐसा, विचार मतलब विचार, जिय मतलब मन में करते हुए, जागहु ताता जागो, ताता यानी भाई। हे भाई, ऐसा विचार करते हुए उठो, जागो, क्योंकि मिल ही न जगत सहोदर भ्राता। मिलई न जगत, मिलते न मतलब नहीं है, जगत यानी संसार में, सहोदर यानी एक ही माँ के गर्भ से उत्पन्न हुए, भ्राता यानी भाई। यानी एक ही माँ से पैदा हुए दो भाई भी ऐसे नहीं होते हैं जैसा तुम्हारा और मेरा रिश्ता है, या जैसा तुम्हारा मेरे प्रति व्यवहार है। कहते हैं कि तुम्हारे बिना जो मेरी स्थिति है वो ऐसी है, जथा पंख बिन खग यति दीना, मन बिन फन कर बर कर हीना। असमम जीवन बंधु बिन तो ही, जो जड़ देव जियावै मोही। कहते हैं कि जथा पंख बिन खग यति दीना। जथा यानी जिस प्रकार, पंख यानी पंख के, बिनु मतलब बिना, खग यानी पक्षी, अति माने अत्यधिक, दीना मतलब दीन बेकार होता है। मणि बिनु फनि कर बर कर हीना। मणि यानी नागमणि के, बिनु यानी बिना, फनि मतलब सांप, सांप के लिए फनि का प्रयोग किया गया। करि बर श्रेष्ठ हाथी का जो सूंड, कर मतलब सूंड, करिबर यानी श्रेष्ठ हाथी, कर जिसके पास भाई सूंड है, और कर्म तो सूंड ही होता है। कर्म ने हाथ, कर्म ने टैक्स, कर्म ने सूंड। हीना मतलब बेकार, दीनहीन बेकार। देखिए यहाँ पहली पंक्ति में दीन और दूसरे में हीन, तो दीना हीना दिया गया है, यानी दीनहीन। कहता है कि जिस प्रकार से पंख के बिना पक्षी दीनहीन होता है, मणि के बिना सर्प दीनहीन होता है, और सूंड के बिना हाथी बेकार होता है, वैसे ही मेरी स्थिति तुम्हारे बिना। असमम जीवन बंधु बिन तो ही। अस मतलब ऐसा ही, मम मतलब मेरा, जीवन यानी जीवन, बंधु मतलब भाई, बिन मतलब बिनु, बिना तो ही मतलब तुम्हारे। हे भाई, तुम्हारे बिना मेरा भी जीवन कुछ ऐसा ही है, यानी तुम्हारे बिना मेरा जीवन बेकार है। जो जड़ देव जियावै मोही। अगर जड़ देव यानी भाग्यवश, अगर मैं जियावै जीवित रहा, मैं मोही अगर मैं भाग्यवश जीवित रहा, तो जय हूं अवध कमन मुहलाई, नारी हे तु प्रिय भाई गवाई। बरु जस सहत्यु जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। कहते हैं कि जय हूं अवध कमन मुहलाई, तो मैं अयोध्या किस मुंह से जाऊंगा। जय हूं जाऊंगा, अवध यानी अयोध्या, कमन यानी कौन से, मुंह से यानी मुंह, लाई मतलब लेकर। कौन सा मुंह लेकर के मैं अयोध्या जाऊंगा तुम्हारे बिना। नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, क्योंकि लोग कहेंगे पत्नी, नारी मतलब पत्नी, नारी स्त्री के लिए भी होता है, लेकिन यहाँ पत्नी के लिए, हेतु के लिए, प्रिय प्रिय, भाई भाई, गवाई यानी गवा दिया, खो दिया। कहेंगे लोग कि अपनी पत्नी के लिए अपने प्रिय भाई को इन्होंने खो दिया। बरु अपजस सहत्यु जग माही। चाहे जितना भी बर, चाहे जितना भी, अपजस माने अपयस, बुराई, निंदा, सहत्यु सह लेता, जग माही जग मतलब संसार, माही मतलब में, नारी हानि विशेष क्षति नाही। लोग कहेंगे कि नारी हाथ, क्योंकि कहना, उनका कहने का तात्पर्य है कि नारी हानि
पत्नी की हानि विशेष यानी विशेष क्षति यानी नुकसान नहिंतर नहीं, यानी पत्नी का नुकसान कोई विशेष नुकसान नहीं है, लेकिन भाई का नुकसान, भाई को गंवाना बहुत बड़ा नुकसान है। इससे बड़ा अपयश मैं सह नहीं पाऊंगा, चाहे मैं और कितने भी अपयश सह लेता, मगर मैं यह बात सहन नहीं कर पाऊंगा। समझ में आ रही बात आप लोगों को? चलिए आगे देखते हैं। अगले पद में कवि कहता है, अब अपलोक शोक सुत तोरा, सहाई निठुर कठोर उर मोरा, निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण आधारा, सौंप से मोहि तुम ही गहि पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी, उतरु काह दहऊँ तेहि जाई, उठ किनि मोहि सिखावहु भाई। कहते हैं अब अपलोक शोक सुत तोरा, हे सुत, सुत यानी बेटे को कहा जाता है, लेकिन छोटा भाई है तो उसके लिए भी वो कह रहे हैं कि अपलोक, इस लोक में, सो अपलोक यानी अपयस, कहते हैं कि अब अपलोक सुख शोक सुत तोरा, शोक होना चाहिए शोक, लेकिन यहाँ शोक है क्योंकि अवधि ब्रज भोजपुरी पंजाबी इत्यादि में श का स हो जाता है, जैसे शिष्य का सिख हो गया है। सिख धर्म के नाम से जाना जाता है, एक्चुअल में उसका अर्थ होता है शिष्य। तो कहते हैं अब आप लोग शोक सुत तोरा, हे भाई अब तेरा जो शोक है वो मेरे लिए अपयस के समान है। अपयस यानी बुराई, निंदा, बेइज्जती जो भी कह लें। सही निठुर कठोर उर्मुरा, निठुर यानी निष्ठुर, सही मतलब सहेगा, निष्ठुर, कठोर यानी कठोर कड़ा, उर मतलब हृदय, मोरा मतलब मेरा। अब मेरा ये हृदय इस बात को बहुत निष्ठुरता से, बड़ी कठोरता से सह पाएगा कि तेरा जाना हमारे लिए कितना अपयस है, भरा है, क्योंकि निज जननी के एक कुमारा, तुम अपनी माता के एकमात्र पुत्र थे। यहाँ थोड़ी सी गलती है, हालांकि उनके वो दो भाई थे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, लेकिन कोई उद्देश्य रहा होगा उसमें, कवि ने गलती कर दी होगी, हो सकता है, या ऐसे ही किसी वजह से उन्होंने लिखा होगा कि निज जननी के एक कुमारा, तुम अपनी माता के एकमात्र कुमार हो, पुत्र हो। कुमार का अर्थ पुत्र होता है, बेटा होता है, तो जो आमतौर पर नाम के पीछे भी लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पर पुत्र के लिए क्या गया है, तात तासु तुम प्राण धारा, हे भाई, तात भाई के लिए यहाँ प्रयोग किया है, तासु तुम उनके प्राण, प्राणों के आधार हो, हे भाई तुम उनके प्राणों के आधार हो। ये सारी बातें वो कहते हैं मेरे लिए सहना कठिन होगा, क्योंकि तुम अपनी माता के एकमात्र पुत्र हो, तुम उनके प्राणों के आधार हो। यह सारी बातें मेरा कठोर हृदय कैसे, निष्ठुर हृदय कैसे सहेगा। सौंपे से मोहित तुम ही गही पानी, जब तुम मेरे साथ आने के लिए तैयार हुए तो उसने मुझे सौंप दिया तुमको। क्यों? गही पानी, बहुत सोच विचार करके, सब विधि सुखद परम हित जानी, हर प्रकार से, सब यानी सब विधि मतलब विधि, सुखद यानी सुखद, परम यानी अत्यधिक सुखद, हित जानी अत्यधिक सुख तुम्हारा जानते हुए, तुम्हारे लिए भला सोचते हुए उन्होंने मेरे साथ आने को तुम्हें आज्ञा दे दी, यानी मेरे साथ तुम्हें आने को मुझे सौंप दिया। उतर काह देहूं तेहि जाई, उठ किन मोहि सिखावहु भाई। हे भाई, जब मैं पुनः अयोध्या जाऊंगा, उतरु का, यहाँ उतरु का तात्पर्य है उतर करके, अर्थात जब वो नदी पार करेंगे, सरयू नदी को, क्योंकि सरयू नदी को पार करके आए हैं, तो जब सरयू नदी को पार करेंगे तो उतर, उस पार उतर करके, काह मतलब क्या, देहूं दूंगा, ते ही मतलब उनको, उसको, जाई मतलब जाकर, वहां जा करके, वहां पहुंच करके, नदी पार करके, उतर करके मैं उनको क्या दूंगा,
उठ किन मोह सिखाओ भाई। उठो किन किस प्रकार, मोह मतलब मुझे सिखाओ, मतलब सिखाओ भाई, हे भाई उठो, किस प्रकार में मैं उनको क्या दूंगा तुम्हारे बदले, यह बात मुझे बताओ, यह बात मुझे सिखाओ। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलिल राजीव दल लोचन। बहुत प्रकार से विधि यानी प्रकार, सोचत सोच सोचते हुए, विचार करते हुए, विमोचन विवेचना करते हुए, स्रवत सलिल राजीव दल लोचन। स्रवत अश्रु का बहना, सलिल यानी आंसू, राजीव मतलब कमल जैसे, दल मतलब उनके कमल के जो पत्ते, फूल के जो दल हैं, पंखुड़ियां, लोचन मतलब आंख, यानी कमल की आंखों जैसे आंख वाले, अर्थात राम की आंखों से, स्रवत यानी बह रहे, सलिल मतलब आंसू, सलिल मतलब पानी होता है, यहाँ आंसू से लिया है, और स्रवत माने टपकना, चूना, बहना, उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। ये बहुत सारी बहुत प्रकार से बातें सोचते हुए। अगली पंक्ति है, उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। ये जो पूरी की पूरी कहानी है, यह शिव जी उमा यानी पार्वती को सुना रहे हैं कि उनके जीवन में क्या क्या हो, वो कहानी सुना रहे हैं। तो वहां पर वो पूछती है कि अब क्या होगा, कैसे होगा ये सब, तो वो कहते हैं कि उमा एक अखंड रघुराई, हे उमा, हे प्रिय, रघुराई जो है यानी राम और सीता और उनके भाई, ये सभी अखंड है, ये कभी अलग नहीं होने वाले हैं। किंतु यहाँ पर नर गति भगत कृपाल दिखाई। नर गति, मनुष्य की गति क्या होती है, मनुष्य की स्थिति क्या होती है, भगत यानी भक्तों को, भगत कृपाल भक्तों पर कृपा करने वाले, ये वही दिखा रहे हैं, ये वही लीला कर रहे हैं, क्योंकि इसे रामलीला कहा जाता है, और कृष्ण जो करते हैं उसे कृष्ण लीला कहा जाता है। तो कहते हैं ये वो लीला है, ये केवल, ये जो भगवान है, ये राम जो है, ये वो लीला दिखा रहे हैं कि मनुष्य के ऊपर ऐसी स्थिति आती है तो वो क्या क्या करता है, कैसे करता है। आगे देखिए, ये सोरठा है। पहला जो इसमें था वह दोहा था, जो आपने पहला पढ़ा था, मैंने आपको बताया था, तब प्रताप उर्राग प्रभु, जय हो नाथ तुरंत, ये दोहा है, जिसके प्रथम प्रथम यानी यहां से लेकर के यहां तक, यह जो है, यह क्या है, यह है प्रथम चरण, और इसके बाद यहां से लेके यहां तक है द्वितीय चरण। समझ रहे हैं ना आप लोग, यह प्रथम चरण और यह द्वितीय चरण, और इसके बाद यह तृतीय चरण, अरे सॉरी, ये तृतीय चरण यहां तक, और यह चतुर्थ चरण। तो प्रथम और द्वितीय चरण में क्या होता है, प्रथम और तृतीय चरण में ये ऊपर वाला, और ये इसके ठीक नीचे वाला ये तृतीय चरण है। इनमें 13-13 मात्राएं होती हैं। द्वितीय और ये चतुर्थ चरण, इनमें 11-11 मात्राएं होती हैं। अब ठीक इसके बाद चौपाई हम पढ़ रहे हैं। इन चौपाइयों में 16-16 मात्राएं होती हैं। इसके हर चरण में देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक एक चरण, और यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरा चरण, इसमें 16-16 मात्राएं होती हैं। लेकिन अब यहाँ पर आ गया सोरठा। सोरठा में जो होता है, सोरठा के प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, जबकि द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13, यानी ठीक दोहे का उल्टा। तो अब सोरठा दिया गया है, यहाँ क्या कहता है कवि, प्रभु प्रलाप सुनिकान विकल भय, बानर निकल आए गयो हनुमान जिन, करुणा मह वीर रस। जब यह स्थिति हो रही होती है, राम परेशान है, रो रहे हैं, दुखी हैं,
और मूर्छित लक्ष्मण से, हालांकि वो बात तो कर ही नहीं रहे, लेकिन एक तरफा बात राम कर रहे हैं, एक तरीके से संवाद शैली भी है यह। तो वहां पर परेशान है सब, और पूरी की पूरी वानर सेना परेशान है। ठीक उसी समय हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के आ जाते हैं। तो पहली लाइन का अर्थ अलग है, दूसरी लाइन का अर्थ अलग है। तो कहते हैं कि प्रभु प्रलाप सुनि कान बिकल भय बानर निकर। प्रभु प्रलाप सुनि कान, ठीक है, प्रभु का जो प्रलाप है, वह दुख है, वह सुन करके प्रभु प्रलाप सुन कान विकल भय बानर, विकल यानी व्याकुल, भय बानर निकर यानी समूह। प्रभु प्रलाप सुन कान, पूरा जो प्रभु का जो प्रलाप यानी राम का जो दुख है, उनके रोने का, उनके कहने का सुन करके विकल भय बानर निकर, जो बानरों का समूह है यानी उनकी जो सेना है, वह परेशान हो जाती, व्याकुल हो जाती है। लेकिन ठीक उसी समय आय गयऊ हनुमान, उसी समय हनुमान जी आ जाते हैं। आय गयऊ हनुमान जिम, जिस प्रकार करुणा महावीर रस, जिस प्रकार, जिम मतलब जिस प्रकार, करुणा मतलब करुणा, महावीर में, वीर यानी वीर, रस यानी रस, जिस प्रकार करुण रस में वीर रस का समावेश हो जाता है, ठीक उसी प्रकार उसी समय वहां पर हनुमान जी आ जाते हैं। और इस प्रकार से लक्ष्मण को संजीवनी बूटी का रस पिला करके, वह दवाई दे करके उनका जीवन बचा लिया जाता है। तो इस प्रकार से आप देखें तो यहाँ पर जो कवि है उसने वो पूरा वृत्तांत बता दिया। जब लक्ष्मण मूर्छित हैं, उस दौरान राम की स्थिति क्या है, पूरे वानर समूह यानी राम की जो सेना है उसकी स्थिति क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, राम ऐसा क्यों सोच रहे हैं। क्योंकि वहां पहली ही पंक्ति में दूसरा पद उसमें है, कहा गया है कि बोले वचन मनुज अनुसारी। वो मनुष्य के अनुसार वचन बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मनुष्य का जन्म लिया है। अब ऐसी स्थिति में सभी परेशान हैं। तो और यह कहानी पूरी की पूरी जो शिव है वह सुना रहे हैं उमा यानी पार्वती को। तो वह भी व्याकुल हो जाती है, परेशान हो जाती है कि अब क्या होगा, क्या सीता मिल पाएगी, लक्ष्मण क्या जीवित हो पाएंगे। तो वो कहते हैं शिव जी कि उमा एक अखंड रघुराई, हे उमा, राम जो है, राम का जन्म जिस कल्याण के लिए हुआ है, उसमें वो चाहे जिस स्थिति में हो, लेकिन राम, सीता, लक्ष्मण ये अखंड है, ये कभी अलग नहीं होने वाले हैं, ये कभी बिछड़ने वाले नहीं हैं। तो इस प्रकार से सारी बात वहां पर शिव जो है वह कहते हैं। आगे चलते हैं कि आगे क्या होता है अगले पद में। जब संजीवनी बूटी पी लेने के बाद लक्ष्मण मूर्छा से उठ जाते हैं, यानी उनकी जो मूर्छित अवस्था है वो हट जाती है, वो ठीक हो जाते हैं, तो उठ बैठते हैं। तो क्या होता है उस समय का जिक्र देखिए कवि करता है। हर श्री राम भेटउ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, तुरत बैद तब कीन्ह उपाई, उठ बैठे लक्ष्मण हर साई। जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के आ जाते हैं, तो प्रसन्नता पूर्वक, हर्ष यानी हर्ष के साथ राम जो है उनको गले लगा लेते हैं। अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, जो परम सुजान है, विद्वान है, जो अपने भक्तों पर कृपा करने वाले अर्थात राम, अति कृतज्ञ प्रभु, बहुत अधिक कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। कृतज्ञता यानी ज्ञानी वाला ज्ञ लगेगा यहाँ, चूंकि भोजपुरी अवधि ब्रज में ज्ञानी वाले ज्ञ का क्षत्रिय ज्ञ होता है ना, अंतिम वर्ण जो है उसकी जगह आधा ग और य हो जाता है, इसलिए यहाँ पर कृतज्ञ हो गया, जबकि होना चाहिए कृतज्ञ। तो अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, राम जो है उनके प्रति यानी हनुमान के प्रति अत्यधिक कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, एहसान व्यक्त करते हैं उनके प्रति कि आपने हमारे ऊपर इतना एहसान किया, यह जाहिर करते हैं वो।
तुरत बैद तब कीन उपाई, उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई। तुरत यानी तुरंत, इसमें बिंदी नहीं है, ये अवधि भाषा में है, इसलिए तुरंत का तुरत हो गया है। वैद का वैद यानी व का प हो जाता है, तो तुरंत वैद तब कीन उपाई, यानी वैद्य जो है सुसैन वैद्य, उन्होंने तुरंत उपाय किया और दवाई को पीस करके लक्ष्मण जी को पिला दिया। उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई, अभी सूर्य नहीं उदय हुआ है। उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई, और लक्ष्मण उठ करके बैठ जाते हैं प्रसन्नता पूर्वक। हृदय लाई प्रभु भेटे भ्राता, हृदय लगा करके प्रभु यानी राम भेटे यानी भेंटते हैं भ्राता यानी भाई को, अपने भाई को हृदय लगा करके भेंटते यानी गले लगा लेते हैं। हर से सकल भाल कपि भ्राता, यहाँ फिर भ्राता माने समूह है। यहाँ अलग अलग शब्दों, एक ही अर्थ के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो हर से, हर्ष प्रसन्नता पूर्वक, सकल यानी संपूर्ण, सारे भालू और बंदरों का जो समूह है, झुंड है, भ्राता यानी झुंड समूह, वो सारे के सारे प्रसन्न चित्त हो जाते हैं, हर्षित हो जाते हैं। कपि पुनि बैद कहाँ पहुंचावा, जही विदिता वही ताहि लैयावा। और कप यानी बंदर, बंदर यानी हनुमान, यहाँ पर हनुमान जी के लिए कहा गया है। देखिए यहाँ पर भालू कपि भ्राता, यहाँ जो कपि है वो बंदरों के लिए है, जबकि यहाँ पर कपि हनुमान के लिए। कपि पुनि बैद तहाँ पहुंचावा, और जब ऐसा हो जाता है तो हनुमान जी पुनः सुसैन वैद्य को लंका में ले जा करके पहुंचाते हैं। कैसे? जही विधि तब ही ताहि ले आवा, जही मतलब जिस विधि मतलब प्रकार से, तब ही यानी तब, ताहि मतलब उन्हें, लय मतलब ले करके, आवा मतलब आए थे, जिस प्रकार से उन्हें लेकर के आए थे उसी प्रकार से उन्हें ले जाकर के वहां लंका में पहुंचा देते हैं। और इस प्रकार से लक्ष्मण मूर्छा से बाहर आ जाते हैं, और संपूर्ण भालू और बंदरों का जो समूह है, जो झुंड है, वह सभी प्रसन्न चित्त हो जाते हैं। और राम जी, रामचंद्र अपने भाई को उठा करके गले से लगा लेते हैं। तो इस प्रकार से आपने समझ लिया, आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया सभी को? जहां समझ में यस नहीं आए दोबारा तिबारा आप पूछ सकते हो। यस ठीक है सर। बच्चों? ठीक है, एक पद और देख लेते हैं। यह वृतांत दशानन सुनहु, अति विषाद पुनि पुनि सुर सिर धुनहु। व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा, विविध जतन करिता ही जगावा। जब रावण के गुप्तचर यह बात रावण को बताते हैं कि लक्ष्मण तो मूर्छा से उठ गया, तो वह परेशान हो जाता है। यह वृतांत यानी वृत्तांत, यह वृत्तांत दशानन सुनो, दशानन, यह वृत्तांत, यहाँ श का स है, सुनो। जब यह वृत्तांत, यह वर्णन, यह बात दशानन अर्थात रावण ने सुनी, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ, अत्यधिक विषाद कुंठा दुख के साथ साथ पुनि पुनि बार बार सिर धुने, वो अपने सिर को धुनने लग जाते हैं, यानी खींच जाता है, परेशान हो जाता है। व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा, व्याकुलता से पूर्ण होकर के वह कुंभकर्ण, पही मतलब पास में, आवा मतलब आता है, और कुंभकर्ण के पास आता है, अर्थात कुंभकर्ण के पास जाता है। विविध जतन कर ताहि जगावा, क्योंकि उसको वरदान मिला हुआ था 6 महीने सोने का और एक दिन जागने का, वो उठता ही नहीं। तो विविध जतन, विविध यानी बहुत प्रकार के, जतन यानी यत्न प्रयास कर करके, ताहि मतलब उसको जगावा यानी जगा। तब रावण ने बहुत सारे प्रयास करके कुंभकर्ण को जगाया। जागा निशिचर देखिए कैसा, और जागा निशिचर, निशिचर यानी राक्षस, देखिए देखने में कैसा कैसा है। जब वो जाग करके बैठता है तो देखने में कैसा है कि मानहु काल देहि धर बैसा, मानव यानी मानो, उत्प्रेक्षा अलंकार है, मानहु मनहु मानहु मानो, जनो जानो जनो जानो जानो जानहु, मनु मनु मानो मानहु, जनो जनु जानो जानहु। ये शब्द जहां पर आते हैं वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो मानहु काल देह धरि बैसा, ऐसा लगता है जैसे काल, जो मृत्यु है, काल है, उसने देह को धारण कर लिया है।
यानी इतना भयंकर, इतना बड़ा है, ऐसा लगता है जैसे किसी मृत्यु ने शरीर को धारण कर लिया है। डरावना, भयावह कितना है। कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई। कहता है कुंभकर्ण बूझा यानी पूछता है, कहु भाई, कहो भाई। कहता कुंभकर्ण, हे भाई कहो क्या बात है, काहे तब मुख रहे सुखाई, काहे क्यों तब तुम्हारा मुख यानी मुख रहे सुखाई, अपने मुख को सूखा क्यों रखा था, तो आपका मुंह सूखा हुआ क्यों दिख रहा है, अर्थात आप क्यों परेशान हैं, यह बताइए। तो सारी बातें जो है वह कुंभकर्ण को बताता है, शुरू से लेकर के अंत तक। इसके अगले पद में देखिए यहाँ पर दिया गया है सोरठा, नहीं हाँ दोहा, दोहा दिया गया है। सुनि दस कंधर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरि आन अब सठ चाहत कल्याण। तो सुनि दस कंधर, 10 कंधों वाला, 10 भुजाओं वाला, 10 मुखों वाले, अर्थात रावण के वचन यानी बातों को सुन करके कुंभकर्ण बिलखान, कुंभकर्ण रोने लगता है, बिलखने लगता है, परेशान हो जाता है। जगदम्बा हरि आन अब, हरि यानी भगवान की, जगदम्बा अर्थात जगत की माता को, आनी मतलब ले आया, अब अर्थात हरि की पत्नी अर्थात जगदम्बा को तुम उठा लाए हो, हरण कर लाए हो, और सठ हे मूर्ख और चाहत कल्याण, और हे मूर्ख ऊपर से तुम कल्याण चाहते हो। तो इस प्रकार से वह अपने भाई को ताना मारता है एक प्रकार से। कहता कि एक तो तुम जो संसार की माता है, जग जननी है, जगदम्बा, जगत अम्बा, जगत जमा अम्बा जगदम्बा होता है, यहाँ बिंदी भी नहीं है, तो इसे जगदम्बा कह सकते हैं आप। ये मैं कर देता हूं सही। देखिए, तो जब कहता कि जगदम्बा, एक जगदम्बा, जगत जमा अम्बा, यानी संसार की जो माता है अर्थात जो हरि की पत्नी है, उसको तुम उठा लाए हो और कहते हो कि तुम्हारा कल्याण कर दूं मैं। लेकिन इसके आगे की बात यहाँ नहीं दी गई है। लेखक कहता, कवि कहता है कि चूंकि भाई कुंभकर्ण रावण का भाई है, इसलिए भ्रातृ धर्म को निभाता है, और रावण की तरफ से लड़ते हुए वह भी मारा जाता है, और इस प्रकार से पूरी की पूरी लंका समाप्त हो जाती है। तो ये इतना ही आपके पाठ्यक्रम में दिया गया है। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा और अच्छे से। इसके बाद हम इसके प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे, और अगर किसी को कहीं समझ में नहीं आया है या कोई दिक्कत है तो वह बता सकता है। सर